हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर छोटा मोटा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता आप लोग बिल्कुल बहुत ही अच्छे होंगे, होना ही चाहिए। चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर चुके हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ें भी टिक करा चुके हैं, कहाँ से ऑब्जेक्टिव बनेगा, कहाँ से सब्जेक्टिव बनेगा। आप सबको बस वो सब चैप्टर को रिवाइज़ करते रहना है। आज हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है मनी सेविंग क्रेडिट, यानी पैसा पैसा करती है कि पैसे पे तो मरती है, वो वाला चैप्टर पढ़ेंगे। उसको बचाने का सेविंग क्या है, क्रेडिट क्या है। अगर मैं अभी बोलूँ, अगर 6 नंबर का क्वेश्चन बिहार बोर्ड बनाएगा तो 2 नंबर का ये बोल देगा, 2 नंबर का ये बोल देगा, 2 नंबर का ये क्या, ये क्या होता है। देखो, मनी का डेफिनेशन पूछ लेगा, सेविंग का डेफिनेशन बताइए, क्रेडिट क्या होता है बताइए, इसका विदेश टाइप। ठीक है, अभी हम लोग सब देखेंगे, सब कुछ जानना हम लोग को है ना। और इसका नोट्स पाने के लिए सिंपल सा आपको गूगल ड्राइव का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे भी ज्वाइन कर लेना। ठीक है, वहाँ पे मैं नोट्स वगैरह अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, आज चैप्टर नंबर 3 वीडियो को लाइक कर देना। तुम लोग लाइक नहीं करो तो बहुत बड़े कंजूस हो तुम लोग। और जो चीज़ आपको कुछ और सजेशन देना है तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आप लोग कमेंट नहीं करते तो अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, जैसा भी लेगा आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि एग्जामिनर किस तरीके अपना जो क्वेश्चन जो बनाता है वो कहाँ से क्वेश्चन बना सकता है, किस हिसाब से बना सकता है, किस टाइप का क्वेश्चन बनाएगा, कितना तक आगे सोच सकता है, वो सब सोच को लेकर के हम लोग आज वीडियो में स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 3 चैप्टर नंबर 2 चैप्टर नंबर 1 देख लेना, नोट्स बना लेना, क्वेश्चन रट लेना, एग्जाम में अच्छा हो जाएगा। ठीक है, आते हैं आज का टॉपिक में। टुडे मनी प्ले एन इंस्ट्रूमेंटल रोल इन शेपिंग इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। आज जो है अपना मनी यानी जो पैसा जो है एक इम्पॉर्टेंट यानी हेल्पफुल यूज़फुल रोल अदा करता है, किसमें, शेप देने में, किसको, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को। ठीक है, विदाउट मनी एंड इकोनॉमिक सिस्टम नो एग्जिस्टेंस। बिना पैसे के यानी बिना पैसे का गुजारा नहीं है इकोनॉमिक सिस्टम में। आपको अगर बिना आपको बोले कि जो बिना पैसे के आप रह पाइएगा, बिल्कुल नहीं रह पाइएगा। हर एक छोटे से छोटे चीज़ में जाइएगा आपका पैसा लगेगा, है ना। चलिए, इन द प्रेजेंट टाइम ऑल एक्टिविटी रिलेटेड जैसे प्रोडक्शन हो गया, कंजप्शन हो गया, एक्सचेंज हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ये सब अफेक्टेड किसके द्वारा है, पैसे द्वारा है। ठीक है, चलिए आपको थस मनी हैज़ बीन इन सेपरेबल पार्ट ऑफ लाइफ। जो मनी जो है इनसेपरेबल मतलब जिसको सेपरेट नहीं कर सकते। क्या आप पैसे को सेपरेट कर सकते हैं? क्या आप लोग में से कोई ऐसे हैं बोलेगा नहीं मुझे पैसे से एलर्जी, मुझसे दूर रखो। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं? नहीं, आप लोग पैसा क्या बोलते हैं, चले आओ पास मेरे, थोड़ा और पैसा। देखो ये गाना ज़रूर याद आता है ना। तो मनी से हम लोग कभी सेपरेट नहीं हो सकते हैं ना हम लोगों की लाइफ में। मॉडर्न सोसाइटी बहुत सारे एडवांटेज दिया है मनी ने। ठीक है, तो मनी क्या है, मनी हैज़ मोर यूटिलिटी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मार्शल, ये अंकल को याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में ऑलरेडी पूछ चुका है 2 से 3 बार। क्या पूछ चुका है सब देख लेंगे। मार्शल अंकल ने कहा था कि द क्रेडिट ऑफ प्रेजेंट प्रोग्रेस, जो क्रेडिट जाता है प्रेजेंट प्रोग्रेस का, किसको जाता है, मनी को जाता है। किसको जाता है, पैसा करती है उसको जाता है। ठीक है, ये पैसा को जाता है। ठीक, याद रखना। ठीक है, दिस मनी को याद रखना। क्वेश्चन पूछेगा कैसे, 2 टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। या तो सिंपली आपको बोलेगा द क्रेडिट फॉर प्रेजेंट प्रोग्रेस गोज़ टू मनी, किसका अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट है। तो मार्शल एक क्वेश्चन बना, ऑलरेडी आ चुका है। अगर इसको थोड़ा सा हार्ड बनाना हो, ठीक है, थोड़ा सा आपको टफ बनाना हो इसी क्वेश्चन को, तो ऐसे पूछ सकता है द क्रेडिट फॉर प्रेजेंट प्रोग्रेस गोज़ टू डैश, या मनी हटा देगा, डैश दे देगा। डैश के अंदर आप बहुत सारे ऑप्शन दे देंगे, मनी ऑप्शन में रहेगा, टिक करके आना है, 1 नंबर फिक्स करके आना है। ठीक है, 2 क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ठीक, अब आते हैं अकॉर्डिंग टू ट्रांसफर। इन अंकल का अभी तक तो जिक्र नहीं हुआ PYQ में, लेकिन अगर देखिए, अगर यहाँ पे एग्जामिनर का आंख जा सकता है जो क्वेश्चन बनाता है, तो उसके नीचे ज़रूर आंख जाएगा, इधर भी से भी क्वेश्चन बना सकता है। ये क्या बोलते हैं इन अंकल के अकॉर्डिंग, इफ़ अगर मनी इज़ नॉट हर्ट ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, आवर इकोनॉमिक सिस्टम, अगर मनी जो है वो हर्ट नहीं है, दिल नहीं है किसका, इकोनॉमिक सिस्टम का, तो इट कैन सर्टेनली बी कंसिडर्ड इट्स ब्लड सिस्टम। मतलब तो हम लोग इसको निश्चित रूप से कह सकते हैं ये रक्त धारा माना जा सकता है। किसको, ब्लड सिस्टम माना जा सकता है, किसको, मनी को। ठीक है, तो मनी जो है एक स्ट्रेंथ है आवर लाइफ इकोनॉमी का। जो मनी जो है वो क्या है, मनी जो है अपना जीवन का ताकत है। ठीक है, स्ट्रेंथ देता है। मनी इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ आवर लाइफ इकोनॉमी, ये बताना चाह रहा था। यहाँ से 2 क्वेश्चन सिंपल सा बनेगा। सबसे पहला आपका जो
मार्शल अंकल का यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा कि उनका स्टेटमेंट, दोनों क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और ये वाला अगर बाई चांस अगर हार्ड क्वेश्चन बनाना हो तो इनका स्टेटमेंट ले लेगा, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है पूछेगा तो यही वाला, ठीक है, मार्शल के अकॉर्डिंग। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना बातों को, ठीक है, ध्यान रखना, ध्यान, ठीक है, बता दिए। अब आगे बढ़ते हैं। इवोल्यूशन ऑफ मनी, यानी जो विकास हुआ मनी का हिस्ट्री टाइम से अब हम लोग लेके चलेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं यहाँ से नहीं, हाँ है यहीं पे है। मनी हैज़ इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले आवर इकोनॉमिक एंड कमर्शियल लाइफ। मनी जो है इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है इकोनॉमिक एंड कमर्शियल लाइफ में। इट इज़ कंसिडर्ड एज अ बैकबोन ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछता है कि किसको बोला जाता है बैकबोन ऑफ इकोनॉमी, किसको कंसिडर किया जाता है, मनी को, ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट इज़ द, यहाँ पे मनी को क्या बोला जाता है, बैकबोन बोला जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन में बैकबोन हो सकता है, दे दे, या तो ऑप्शन में क्या होता है, या तो ऑप्शन में मनी दे दे, ठीक है। मनी को अगर मनी देगा तो बैकबोन नहीं देगा, तो बैकबोन आपको लगाना है। तो यानी ये स्टेटमेंट, ये लाइन आपको याद होना चाहिए, आपके नोट्स में होना चाहिए। मनी को कंसिडर एज द बैकबोन ऑफ आवर मॉडर्न इकोनॉमी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग धीरे धीरे। एट द अर्ली स्टेज सिविलाइजेशन ह्यूमन वांट्स वेर लिमिटेड। देखो पुराने की बात करें, पुराने सभ्यता की बात करें तो ह्यूमन का जो चाहत था वो कैसा था, लिमिटेड था, ठीक है, एकदम दायरे के अंदर, है ना। एंड दे यूज सेटिस्फाई देयर वांट्स प्रोड्यूस देमसेल्फ। जो उनका जो भी नीड्स था अपना यूज़ का सामान था सेटिस्फाई करने के लिए खुद बनाते थे और खुद यूज़ करते थे, ठीक है, प्रोड्यूसिंग देमसेल्फ। उसके बाद बट द इंक्रीज पॉपुलेशन, धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ेगा पॉपुलेशन, तो क्या सबका नीड्स ज़रूरत भी बढ़ेगा, किसी को एसी चाहिए, किसी को कूलर चाहिए, नहीं किसी को बहुत सारे मशीन चाहिए, है ना। धीरे धीरे सबको धीरे धीरे बढ़ रहा है। जैसे आप ही लोग का किसी को चाहिए मैथ में 100/100, है ना, तो हम लोग का नीड्स बढ़ते जाता है। इंसान का चाहत कभी ख़त्म नहीं होता, अगर मिल भी जाए तो और चाहता है, तो वही इंसान का फितरत है ये वाला। इट बिकम डिफ़िकल्ट टू सेटिस्फाई ऑल ह्यूमन वांट्स द ओन प्रोडक्शन। ये तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है सबको अलग अलग सबका पूरा करने में, ह्यूमन का जो सेटिस्फाई करने में, किसी भी आप इंसान को पूरा सेटिस्फाई नहीं कर सकते, ये तो बात जानती हैं आप लोग। ग्रेजुअली दे स्टार्टेड सेटिस्फाई देयर वांट्स एक्सचेंजिंग गुड्स। वो धीरे धीरे कैसे सेटिस्फाई करने लगे एक दूसरे को, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, मतलब सामान का एक्सचेंज, आप वो दो आप ये लो, सामान का एक्सचेंज, ठीक है। और टुडे द सेटिस्फेक्शन इज़ द मोस्ट वांट्स, ठीक है, और डिपेंड करते थे एक दूसरे पे, ठीक। तो वहाँ पे दो चीज़ स्टार्ट होता था यहाँ पे आपका। पहले की बात करते हैं, एक तो बार्टर सिस्टम, मॉनेटरी सिस्टम। मॉनेटरी सिस्टम से हम लोग तो पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें मनी की बात हो रहा है। बार्टर सिस्टम जिसमें क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स। तो बार्टर सिस्टम 2 नंबर के लिए याद रखना इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन बार्टर सिस्टम क्या होता है ये आपको क्वेश्चन में पूछता है बहुत बार, 2 नंबर में बहुत बार, इसलिए इस क्वेश्चन को याद रखना है, ठीक है। अगर इसको मैं 5 नंबर बनाना चाहूँ तो मैं इसमें कुछ चीज़ें ऐड करूँगा। क्या ऐड करूँगा 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए, समझ में आ जाएगा। देख लो बार्टर सिस्टम क्या होता है। बार्टर मतलब क्या होता है, डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड सर्विस, ठीक है, डायरेक्ट एक्सचेंज करना, ठीक है। वो सेल एंड परचेज, एक सेल करेगा एक परचेज करेगा गुड सर्विसेज विदाउट यूज़ ऑफ मनी, पैसे के बिना, ठीक है। या अदर वर्ड बार्टर सिस्टम को क्या बोलते हैं, एक्सचेंज ऑफ सिस्टम इन विच गुड आर एक्सचेंज फॉर गुड्स। ये वाला मतलब सिंपल से सामान का एक्सचेंज करना, हम लोग को क्या बोलेंगे, उसको बार्टर सिस्टम बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, आप सब्जी के बदले दाल दे रहे हैं, दाल के बदले सब्जी ले रहे हैं, तो इसी तरीके का एग्जांपल है। आप सिंपल से वो समझ सकते हैं। आपको गाँव में रहते हैं, आपको आइसक्रीम खाना, आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन आप गए चावल वगैरह लेके उनको दिए, वो आपको आइसक्रीम देते हैं। एग्जाम्पल हो गया बार्टर सिस्टम का, वही वाला, ठीक है। चलिए, लेकिन बार्टर सिस्टम को हटाए क्यों, वो तो सही था ना, एक्सचेंज कर रहे थे, उसमें क्या क्या दिक्कत था। डिफ़िकल्टीज़ ऑफ बार्टर सिस्टम, अगर मुझे 5 नंबर का क्वेश्चन बनाना हो, ठीक है, तो मेरे जैसे अगर खुराफात अगर ये रहा, क्या बोलते वो जो क्वेश्चन बनाता है, तो पता है कैसे क्वेश्चन बनाएगा, बार्टर सिस्टम क्या है, साथ में ये बताओ उसका क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ है। 5 नंबर दोनों मिला करके 5 नंबर पूछ देगा। तो पहले आपको बार्टर सिस्टम का डेफिनेशन लिखना है, उसके बाद क्या क्या डिफ़िकल्टी है। सबसे पहले लैक ऑफ, इस तरीके से पॉइंट वाइज लिखिएगा। आपके बुक में येलो कलर के बॉक्स में है ये क्वेश्चन, मतलब कि ये सब चीज़ें येलो कलर में है, तो इंपॉर्टेंट है। इसी सेम वे में याद रख लीजिएगा, पॉइंट में लिखिएगा। आप जितना पॉइंट में आंसर लिखेगा उसको उतना कम टाइम लगेगा कॉपी चेक करने में और उतना अच्छा नंबर मिलेगा। एज हम लोग सोचते हैं ना
बहुत लोग सोचते हैं कि एसएसटी है यार, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, एकदम लाइन बाय लाइन कहानी लिखते जाएंगे, अपने मन से लिखते जाएंगे। और बहुत लोग ये भी सोच रहे हैं कि हम लोग हिंदी में लिखेंगे एसएसटी, खास करके इंग्लिश मीडियम वाले ये सोचते हैं कि हिंदी में कुछ भी लिख देंगे, राजा खाता था, ये पहनता था, वो पहनता था, तो हम लोग को नंबर मिल जाएगा। बिहार बोर्ड पढ़ता नहीं है, लेकिन ये गलत फहमी है, ठीक है। वो भी अब पढ़ता है, ठीक है, मान लेते हैं कोई कोई दे देता है, ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन आप कम भी लिख के आइएगा, एकदम जानदार लिख के आइएगा। जैसे ये पॉइंट वाइज लिख के आइएगा तो वो काटेगा नहीं, अच्छा नंबर देगा, ठीक है। और क्या कर सकते हैं इसमें, अच्छे से मैं बता रहा हूँ अब एग्ज़ाम के लिए, कि जैसे ये लिखिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अगर आप लाइन बाय लाइन लिखते हैं, ठीक है, मान लेते हैं आप यहाँ से लेके यहाँ तक लिखें बाटा सिस्टम का, तो वो उसके पास टाइम नहीं रहता उतने सारे कॉपी चेक करने का। अगर आप इंपॉर्टेंट लाइन में हाईलाइट करते हैं, दूसरे पेन से ब्लू से लिख रहे हैं तो ब्लैक से हाईलाइट करेंगे, अगर हाईलाइट करते हैं तो उसका एग्जामिनर का आँख डायरेक्ट इसी पोर्शन पे जाएगा, वो तो देखेगा एक्सचेंज ऑफ गुड्स, हाँ बिल्कुल सही लिखा, बस आपको पूरा पढ़ेगा नहीं, 2 नंबर देके आगे बढ़ जाएगा। तो ये सब कुछ चीज़ें एग्जामिनर को आप जितना कम टाइम दीजिएगा कॉपी चेक करने में, उतना अच्छा नंबर देगा। तो गोज गाज भी नहीं करना है, बहुत ज़्यादा कर्सिव भी नहीं लिखना है, सिंपल, ताकि ईजिली समझ में आ जाए, ठीक है। और उससे रिलेटेड ही लिखना है, ऐसा नहीं आप पूछा बाटा सिस्टम आप लिख रहे हैं एकदम अकबर के बारे में, वो नहीं चलेगा, है ना। चलिए इस बात का भी ध्यान रखिएगा। एग्ज़ाम का भी बात बता दिया साथ साथ में। क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ है 5 नंबर में, क्या आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, दोनों मिला करके। लैक ऑफ डबल कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉमन मेजर वैल्यू। कॉमन मेजर वैल्यू मतलब आप जैसे आइसक्रीम दे रहे हैं या फिर कोई चीज़, आप कोई चीज़ ले रहे हैं, ठीक है, तरबूज ले रहे हैं, वो 5 kg का है, ठीक है, आप ले रहे हैं और वो आपको 1 किलो ही दे रहा है चावल, तो इसमें मेज़र का भी ये हो गया, दिक्कत हो गया। आप कोई चीज़ उससे ले रहे हैं, वो ज़्यादा वज़न वाला है और आप जो दे रहे हो कम वज़न वाला, इसमें भी दिक्कत हो जाता है, इसे लैक ऑफ कॉमन मेजरिंग वैल्यू हो जाता है। स्टोर वैल्यू, लैक ऑफ स्टोर वैल्यू, डिसेबिलिटीज़ हो गया। फ्यूचर पेमेंट का भी दिक्कत है, और प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। ये सब कुछ पॉइंट्स हैं, आप इसको याद कर लीजिएगा, नोट्स में ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। बाटा सिस्टम क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ है, आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़ना चाहिए हमें, ठीक है। अब आते हैं मॉनेटरी सिस्टम। मॉनेटरी सिस्टम से आप समझ गए होंगे किसका बात कर रहा है, अपना सपना मनी की बात कर रहा है, ठीक है, यानी पैसे की बात कर रहा है ना। आगे देखते क्या बोला, रेवोल्यूशन ऑफ मार्केट इज़ आउटकम ऑफ ह्यूमन नीड, डिफ़िकल्टीज़ इन बाटा सिस्टम गिव बर्थ मनी, ठीक है। एक फिल्म का पता नहीं कोई डायलॉग था, आपत्ति ही आविष्कार का जनक होता है, ऐसे कुछ है, ठीक है। सुपर 30 का कोई एक लाइन मैं भूल रहा हूँ, ठीक है। वही चीज़ है, जब कोई चीज़ मुश्किल होता है तब उसको आसान करने के लिए कोई ना कोई चीज़ आता है। तो उसी तरीके से बहुत सारे प्रॉब्लम हो रही थी बाटा सिस्टम को, उसी को ठीक करने के लिए क्या बर्थ हुआ, ठीक है, मनी, ठीक है, याद रखना मनी को, ठीक है। विद द इन्वेंशन ऑफ मनी, अब इन्वेंशन हुआ किसका, मनी का। द ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन बायर एंड सेलर बी क्वाइट ईजी। जो मनी जब इन्वेंट हुआ आया तो बहुत हद तक जो ये सामान का, सर्विसेज का, ये गुड्स का और जो बायर सेलर का जो ये था प्रॉब्लम था, वो क्या हो गया, सही मतलब कम हो गया, ठीक है, ईजी हो गया, ठीक है। इन्वेंशन ऑफ मनी मेड मर्चेंटाइजिंग ईजियर, यानी जो मनी का इन्वेंट होने के बाद जो सामान वस्तु का वो बेचना खरीदना क्या हो गया, आसान हो गया। इन्वेंशन ऑफ मनी ग्रेट अचीवमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, हो सकता है ये ऑब्जेक्टिव बना सकता है, क्या इन्वेंशन है जो ग्रेट अचीवमेंट था ह्यूमन सिविलाइजेशन का। तो ऑप्शन में अगर मनी दिखे तो टिक करके आइएगा, 1 नंबर आपके हवाले हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे और एक अंकल आते हैं, रिनोट ऑथर ऑथर्स हैज़ सेड, उन्होंने क्या बोला था, एज इन मशीन व्हील इंपॉर्टेंट, जैसे मशीन में क्या व्हील इंपॉर्टेंट है। उसके बाद साइंस में क्या है, साइंस फायर में इन साइंस इन फायर, इन पॉलिटिक्स डेमोक्रेसी इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से मनी जो है वो इकोनॉमिक लाइफ में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसने बोला था, इनका नाम पूछा तो नहीं है अभी तक, लेकिन मे भी चांसेस रखते हैं, अगर बहुत 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 हार्ड बनाना तो ये पूछ सकता है, नहीं तो हमको नहीं लगता इतना हार्ड बनाने वाला है, ठीक है। आगे आते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा के लिए फिक्स है, ठीक है, यहाँ से हमेशा के लिए फिक्स है एक ऑब्जेक्टिव, इसको थोड़ा सा अच्छे से याद कर लेना, 12 का 12। लेकिन सबसे इंडिया का ये करेंसी है, करेंसी हर साल पूछता है, लेकिन फेमस अगर बता दूं तो इंडिया का याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेपाल का, बांग्लादेश का मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा अगर पूछा गया तो ये वाला सबसे ज़्यादा पूछा गया है, ठीक है। या फिर आपको ईरान का पूछा है, ठीक है, और आपको ये सिंगापुर का भी पूछा है, लेकिन आपको याद तो सभी रखना, अभी आपके पास बहुत अच्छा खासा टाइम है। ये 12 को 12 आपको याद हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से 1 नंबर फिक्स है, 110% 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछेगा ही पूछेगा। इंडिया का रुपी, पाकिस्तान का रुपी, बांग्लादेश का टाका, नेपाल का रुपी, अमेरिका का डॉलर,
उसके बाद इंग्लैंड का पाउंड, रशिया का रूबेल, सिंगापुर डॉलर, अफगानिस्तान अफगानी, ईरान का रियाल, इराक का दिनार, स्वीडन का क्रोना। ठीक है, ये वाला भी पूछा था हाल फिलहाल में। तो ये 12 का 12 आपके हवाले, इसको याद कर लेना ताकि एक नंबर भी ना छूटे। ठीक है, बूंद बूंद से घड़ा भरता, एक नंबर आपका परसेंटेज ज़रूर बढ़ाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फंक्शन ऑफ मनी इंपॉर्टेंट है। मनी का फंक्शन क्या है? अगर आपसे सिंपल सा ये 2 नंबर का बना सकता है आपसे, या तो 1 नंबर का ऑप्शन। फंक्शन ऑफ मनी ऑप्शन दे देगा, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, स्टोर वैल्यू। ठीक है, इसको एक पोएम के तरीके से याद रख सकते हैं। मनी इज़ अ मैटर ऑफ फंक्शन फॉर मीडियम मेजर स्टैंडर्ड स्टोर। बिल्कुल शायरी जैसा है, इसको याद रखिएगा, ऑप्शन में आपको दे देगा। इसमें से फंक्शन क्या क्या है मनी का, तो याद रखिएगा, पहला मीडियम, दूसरा मेजर, फिर स्टैंडर्ड स्टोर। मनी इज़ अ मैटर फंक्शन फॉर क्या क्या, जल्दी बोलो, मीडियम मेजर स्टैंडर्ड स्टोर। चलो क्लैप कर लो, हो गया, पोएम ख़त्म हो गया। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं, थोड़ा सा आगे आते हैं हम लोग। ओके, पता नहीं बीच में कोई ना कोई आ ही जाता है मुझे ये करने के लिए, रोकने के लिए। मुझे बार वीडियो पॉज करना पड़ रहा है, कोई ना कोई ये ठक करता है, इसलिए अब बहुत ज़्यादा माइंड इधर उधर हो रहा है। ठीक है, ज़्यादा चीज़ें नहीं है इस चैप्टर में। ठीक है, अब आगे बढ़ता, आगे क्या कहता है, डेवलपमेंट ऑफ मनी, एक बाटर। ठीक है, ये आपको ना सिंपल सा ये ऐसे पूछेगा नहीं, डेवलपमेंट मनी कैसे क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन ये चीज़ बस सीक्वेंस याद रखना ना, कुछ ये बाटर का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। कमोडिटी मनी, मेटालिक मनी, कॉइन, पेपर मनी और क्रेडिट मनी। ठीक है, जूम आउट थोड़ा सा। हाँ, यहाँ पे एक फिर से आपका पोएम है, मनी 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 ब्राइटर देन सनशाइन स्वीटर देन हनी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड, अगर इसमें से फिल इन द ब्लैंक्स करके क्वेश्चन पूछ सकता है कि मनी 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 ब्राइटर देन सनशाइन स्वीटर देन हनी। ठीक है, ये पता है, मुझे लगता है ऐसा क्वेश्चन बनाएगा। ठीक है, ये आपको ये लाइन दे देगा, ये लाइन दे के बस ये हनी को गायब कर देगा, आपको ये हनी याद होना चाहिए। ठीक है, अगर अच्छा क्वेश्चन बनाया ना, ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन बना देगा ऑब्जेक्टिव में। ठीक, वरना नहीं पूछेगा, लेकिन आपको याद रखना है, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में फिल इन द ब्लैंक्स टाइप से पूछ सकता है। ठीक है, दस इट इज़ क्लियर ईच एस्पेक्ट ऑफ मॉडर्न इज़ इफेक्टेड बाई मनी। प्रोफेसर पिगू, वो भी अंकल आए थे, ये भी अंकल पिछले चैप्टर में, इन्होंने क्या बोला था, इन द मॉडर्न वर्ल्ड इंडस्ट्री क्लोजली अनफोल्डेड इन द जर्मिनेट ऑफ मनी। यानी आज ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है, यानी आधुनिक दुनिया जो है, उसमें इंडस्ट्री जो यानी उद्योग के पैसे के परिधान में बारीकी को सामने लाया है। किसका कहना है? ये पिगून का कहना। इनको याद रखिएगा, इनका नाम 2 बार आ चुका है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी बना सकता है। ठीक, उसके बाद लेकिन याद रख लेना, उसके बाद एडवांटेज ऑफ मनी, ये 2 नंबर का क्वेश्चन, अगर 2 नंबर में पूछे, आप कम से कम 3 से 4 पॉइंट लिख दीजिएगा तो आपको अच्छा लगेगा। 5 नंबर में लिखिएगा तो कम से कम 5 पॉइंट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एडवांटेज ऑफ मनी, यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होता है, होगा भी। बेनिफिट होगा कंज्यूमर के लिए, बेनिफिट होगा प्रोडक्शन के लिए, मनी एंड क्रेडिट होगा, रिमूव होगा क्या, बार्टर फैसिलिटी, लिक्विडिटी ऑफ मनी एंड कैपिटल, मोबालिटी ऑफ मनी एंड कैपिटल, मोबालिटी एंड कैपिटल फॉर्मेशन। 1-2 लाइन याद रखोगे तो तीसरा कैपिटल, यहाँ पे मोबालिटी लगा के याद रखना ना, मनी एंड कैपिटल फॉर्मेशन हो जाएगा, मनी और लार्ज स्केल इंडस्ट्री हो जाएगा, मनी एंड इकोनॉमिक प्रोसेस हो जाएगा, मनी एंड सोशल वेलफेयर। एडवांटेज ऑफ मनी, इसको 5 नंबर, देखो ऐसे तो 2 नंबर में पूछेगा। अगर 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 एग्जामिनर ऐसा सोचता है इसको 5 नंबर बनाने का, तो पता है क्या बोलेगा, पहले तो कीजिए आप मनी को डिफाइन। ठीक है, मनी क्या है, उसके बाद साथ में क्वेश्चन ये ऐड कर देगा, अगर 5 नंबर में बनाना हो उसे, तब पहले बोलेगा मनी का डेफिनेशन बता दो, उसके बाद बता दो मनी का क्या क्या एडवांटेज है। इस टाइप से 5 नंबर का क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है, समझ में आ गया किस टाइप से 5 नंबर बन सकता है, किस टाइप से 2 नंबर। या तो सिंपल मनी का डेफिनेशन बता दो तो 2 नंबर के लिए पूछेगा, या तो बोलेगा एडवांटेज ऑफ मनी बता दो 2 नंबर के लिए, अगर दोनों को कंबाइन कर देता है, व्हाट इज़ मनी, राइट द एडवांटेज ऑफ मनी, 5 नंबर। ठीक है, तो ये 5 नंबर के हिसाब से आप रेडी करके रखना, 2-2 नंबर तो ईजिली दोनों में कैरी हो जाएगा। समझ गए, आगे बढ़ेंगे। उसके बाद शेविंग, यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, वो वाला शेविंग नहीं, जच रहे हो आप भी, वो वाला, वो जिलेट गार्ड वो वाला नहीं, ये शेविंग बचाने वाला है। ठीक है, याद रखना 2 नंबर के लिए बहुत फिक्स है, व्हाट इज़ सेविंग। ठीक है, याद रखना सेविंग मतलब क्या होता है, बचाना। ठीक है, जिसको आप बचा के रखते हो, ठीक है, खर्चा नहीं करते हो,
बहुत शिद्दत से बचा के रखते हैं। बाद में अलग बात है कि अम्मी ले लेती है, बोलते हैं बाद में दे देंगे, लेकिन देती तो कभी है नहीं, है ना। वो वाला सेविंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे। द होल इनकम ऑफ द सोसाइटी स्पेंड ऑन गुड्स, सामान में एंड सर्विसेज में जाता है, ठीक है। गुड्स आर टू टाइप, सामान दो तरीके का होता है। सबसे पहले करेंट गुड्स, मतलब करेंट तो दीज आर द सम गुड्स जो यूज़ करते हैं हम लोग, इमीडिएटली यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, और या तो खरीद लेते हैं, उसको क्या बोलेंगे, करेंट गुड्स। और ऐसा गुड्स, ऐसा सामान जो क्या कर सकते हैं, यूज़ इन प्रोडक्टिव एक्टिविटी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्यूरेबल, ठीक है, ड्यूरेबल गुड्स। दो चीज़ याद रखना, सेविंग क्या होता है, फिलहाल दो सेविंग का हम लोग टाइप पढ़ रहे हैं, दो टाइप का होता है, एक तो करेंट गुड्स, एक होता है ड्यूरेबल गुड। अब आते हैं सेविंग होता है क्या। द होल इनकम ऑफ द सोसाइटी स्पेंड इन टू टाइप ऑफ कमोडिटीज, द पार्ट ऑफ टोटल इनकम विच स्पेंड इन करेंट गुड, एक तो पार्ट हो गया आपका करेंट गुड में दे दिया एज नॉन इन कंजप्शन, उसको क्या बोलेंगे, कंजप्शन। एट द पार्ट ऑफ इनकम विच स्पेंड इन टू ड्यूरेबल गुड, ड्यूरेबल गुड के लिए हम लोग गुड्स के लिए रखेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेविंग, ठीक है। याद रखना सेविंग का डेफिनेशन, इससे भी शॉर्ट डेफिनेशन है आगे, ठीक है, अगर आपको ये पसंद नहीं आया तो। चलिए उसके बाद या तो ये क्लियरली बोल सकते हैं हम, डिफरेंस इनकम और कंजप्शन में जो डिफरेंस होता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, सेविंग। आगे बढ़ेंगे, सेविंग का फॉर्मूला भी था इंपॉर्टेंट है, आज यहाँ पे है ना, देखो सेविंग इक्वल टू इनकम कंजप्शन। दो टाइप का सेविंग होता है आपका, एक या तो हम लोग कैश में सेव करके रखते हैं, या तो हम लोग कोई सामान खरीद कर सेव कर लेते हैं। जैसे कैश में तो पैसा रख देते हैं, है ना, ये तो समझ में आए। गुड्स में क्या, सोना, या फिर अभी तो नॉर्मली लोग ज़मीन, है ना, ज़मीन खरीद कर सामान, मतलब नॉर्मली ज्वेलरीज वगैरह खरीद कर रख लेते हैं, तो ये सब सामान में आ जाता है ये सब। क्रेडिट, ठीक है, द क्रेडिट का मतलब क्या होता है, क्रेडिट का मतलब होता है फेथ एंड कॉन्फिडेंस, ठीक है, याद रखना क्रेडिट का मतलब क्या होता है, फेथ एंड कॉन्फिडेंस। हो सकता है पूछ ले भाई क्रेडिट का मतलब क्या होता है, ऑप्शन दे दे बहुत सारा, उसमें तो फेथ एंड कॉन्फिडेंस दिख गया तो टिक करके आ जाना, वरना छोड़ देना, ठीक है, मतलब नहीं आएगा तो नहीं आएगा। उसके बाद हैविंग मोर फेथ इन पर्सन मीनिंग हिज क्रेडिट मोर, जितना ज़्यादा कितना फेथ होगा, भरोसा होगा, उतना ज़्यादा उसको क्रेडिट जाएगा। क्रेडिट होता क्या यहाँ पे है, ठीक है, उतना कोई दिक्कत नहीं आता। क्रेडिट इज़ एन एक्सचेंज विच इज़ कंप्लीट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर पेमेंट। दो टाइप का होता है, ये बस याद रख लेना, वैसे पूछेगा नहीं लेकिन याद रखना, लेकिन ये पूछेगा बेसिस ऑफ क्रेडिट क्या होता है। 5 नंबर के लिए क्रेडिट क्या होता है, ये वाला डेफिनेशन, इसे शॉर्ट डेफिनेशन अगर मिलता है तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आप इसको फिलहाल याद रखना है क्रेडिट का डेफिनेशन, या अगर आपको लगता है आप इस शॉर्ट वाला क्रेडिट का डेफिनेशन बता सकते हैं, या ये लाइन भी ऐड कर सकते हैं, क्रेडिट का मतलब होता है कॉन्फिडेंस एंड फेथ, ये वाला भी लाइन ऐड कर लीजिएगा। बेसिस ऑफ क्रेडिट से क्वेश्चन आता है। टाइप ऑफ क्रेडिट, 2 स्लाइड ऑफ क्रेडिट आता नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिव हो सकता है पूछ ले, 2 टाइप का होता है, इसका डेफिनेशन नहीं पूछेगा, घबराओ मत, ठीक है। बेसिस ऑफ क्रेडिट किसके बेसिस पे, एक तो कॉन्फिडेंस के बेसिस पे, भाई चलो ना यार क्यों नहीं चल रहा तुम, है ना। उसके बाद कैरेक्टर के बेसिस पे, कैपेसिटी टू रीपे, पीरियड ऑफ लोन, ये सब क्रेडिट का ही है। और ये वाला कहीं और का मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये सब बेसिस ऑफ क्रेडिट का इंपॉर्टेंट है, थोड़ा क्रेडिट और क्रेडिट का किस बेसिस पे, बेसिस ऑफ क्रेडिट क्या क्या है याद रख लेना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, ये जो है यहाँ पे जो ये क्रेडिट पेपर का वेरियस टाइप है, यहाँ पे क्रेडिट पेपर है ना, याद रखना क्रेडिट पेपर। मैं एक बार खुद देख लेता हूँ, है ना, सही है कि नहीं। ठीक है, सही है। क्रेडिट पेपर का यहाँ बात हो रही है, यानी वेरियस टाइप ऑफ क्रेडिट पेपर क्या क्या है। सबसे पहले चेक है, एग्जांपल के लिए इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पता है यही पूछ देगा, इसमें से कौन कौन सा है, ये क्या बोलते हैं इसको, पेपर क्रेडिट का एग्जांपल कौन सा, याद रखना पेपर क्रेडिट का, क्रेडिट पेपर का, या इसे बोलते हैं क्रेडिट पेपर का एग्जांपल कौन कौन सा है, याद रखना। चेक हो गया, बैंक ड्राफ्ट हो गया, ठीक है, यहाँ से बिलिंग ऑफ एक्सचेंज हो गया, हुंडी हो गया, प्रॉमिस नोट हो गया, ट्रैवलर चेक हो गया, बुक क्रेडिट हो गया, क्रेडिट प्रूफ पेपर हो गया, ये सब वेरियस टाइप है। सिंपल सा ये सब पेपर में इसी तरह एग्जांपल में याद रख सकते हैं कि ये सब किसका एग्जांपल है, क्रेडिट पेपर का, किसका है, क्रेडिट पेपर का, ठीक है। एग्जांपल याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्रेडिट पेपर का एग्जांपल है। बुक का समरी इंपॉर्टेंट, मनी ये वाला याद रख लेना, ठीक है। सिविलाइजेशन के हो सकता है पता है, ये ह्यूमन से डेवलपमेंट ऑफ मनी, डैश मनी को हटा करके आपको फिल इन द ब्लैंक्स में ऑप्शन में मनी दे देगा, इंपॉर्टेंट है। बार्टर सिस्टम 2 टाइप का, चैप्टर कंप्लीटेड हो गया, ठीक है।
क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ है, आप डिफ़िकल्टी को किस तरीके से ये कर सकते हैं, डिफ़िकल्टी ऑलरेडी बता दिया। मनी का क्या क्या फंक्शन है, 4 कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड मुझे लगता है अगर बनाना हो तो मनी का कितना फंक्शन होता है बचाओ बच्चे, तो आप लोग को 4 टिक करके आना है, कितना 4, क्या क्या, मीडियम, मेजर, स्टैंडर्ड, स्टोर, ठीक है। चलिए उसके बाद नॉन एज मनी, मनी का यहाँ पे डेफिनेशन है, आप इसको देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 1 रुपी नोट कॉइन आपसे सिंपल सा पूछा है। हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान देना कि 1 रुपी कॉइन हो गया, कंसिडर द फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, ये वाला इंपॉर्टेंट लाइन है। 1 in India 1 rupee note and coin are issued by finance department of central government and 1 rupee of domination, the rupee domination 2 or more issued by Reserve Bank of India। बात याद रखो, 1 रुपी कौन नोट इशू करता है, कॉइन हो या कुछ, 1 रुपये की बात करें तो फाइनेंस वाला या पे फाइनेंस डिपार्टमेंट से ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, अगर बहुत गड्ढा करने वाला इंसान हो, मतलब बहुत डीप क्वेश्चन बनाने वाला एग्जाम हो, तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बना सकता है, या तो ऑप्शन 1 से ज़्यादा की बात करें, ठीक है, 2 रुपये 3 रुपये 2 रुपये 3 रुपये ज़्यादा नहीं है, 20 50 100 की बात करें तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन 1 रुपी कहाँ से बनता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, BVI, मुझे पता नहीं क्यों दिल से फीलिंग आ रहा है कि ये क्वेश्चन आ सकता है, याद रख लेना। प्लास्टिक टाइप ऑफ मनी, ATM कार्ड वगैरह वगैरह होता है, इसको थोड़ा सा देख लेना क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लास्टिक मनी आपको पता ही है, ठीक है, मनी का वही फंक्शन है, इसको याद रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद अलग अलग बिग, अभी हम लोग क्रेडिट पेपर का टाइम पढ़े, ठीक है। चलिए उसके बाद ये क्वेश्चन, मतलब ये चैप्टर ख़त्म हुआ। उसके बाद इसमें ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये वाला जो फिल इन द ब्लैंक्स है, यही सब एज इट इज़ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिखेगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में। द क्रेडिट गोज़ टू डैश, देखो क्वेश्चन बनाना, यहाँ पे ऑप्शन दे देगा आपसे, मनी इज़ डैश ऑफ इकोनॉमी, क्या बैकबोन पढ़ा था ना, तो वो दे देगा। इस तरीके से ऑप्शन बना के दे देगा, यही आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। तो फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे कितना है, 10 है, और यहाँ 10 MCQ आपसे रेडी करके पूछेगा, इसलिए ये 10 का 10 लाइन याद रख लेना, इंपॉर्टेंट आंसर यहाँ पे दिया हुआ ऑलरेडी, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ लाइफ या बैकबोन दोनों सेम ही है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बैकबोन लिखा हुआ था, ऐसा नहीं कि ये आप गलत बता दिए वो नहीं होगा, तो वो भी मैंने अपना बैकबोन भी हो जाएगा, ठीक है। ये कॉपी में आप बना लेना, टेलीग्राम पे सेंड कर देना, जो व्हाट्सअप नंबर है वहाँ पे भी सेंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर, बार्टर सिस्टम, VVI क्वेश्चन, मॉनिटरी सिस्टम, VVI क्वेश्चन, सेविंग, VVI क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ATM का ऑलरेडी अपना फुल फॉर्म बता दिया था। ATM क्या होता है, एक ऑटोमेटिक मशीन होता है जिससे पैसा निकालते हैं, है ना। फॉर डिफ़िकल्टीज़ देखिए, एक्सप्लेन डिफ़िकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम, फंक्शन क्या है मनी का बताना, 4 फंक्शन है, राइम से याद कर लीजिएगा, ये भी बन जाएगा। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है मनी का, एक्सप्लेन डेवलपमेंट ऑफ मनी, ठीक है, व्हाट इज़ क्रेडिट और क्या क्या क्रेडिट का पेपर है, इसे एग्जाम्पल है। और इस तरीके से आपका ये भी चैप्टर कंप्लीट होता है सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा में। अगर बहुत लोग सोचेंगे आधा घंटा में चैप्टर कंप्लीट हुआ, नहीं आएगा इससे क्वेश्चन, देख लेना एग्ज़ाम में इसी से ही आएगा, ठीक है। जितना एग्जामिनर सोच सकता है उसके अकॉर्डिंग मैंने सब कुछ नोट्स बहुत अच्छी तरीके से, बुक का इंपॉर्टेंट लाइन, हर एक चीज़ कवर कर लिया है सिर्फ आधे घंटे में, ठीक है। ये सब याद रख लेना, मैं बता रहा हूँ यहीं से क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4। आपको मालूम है चैप्टर नंबर टोटल 7 चैप्टर आपके एग्जाम इस इकोनॉमिक्स की बात करेंगे। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट कर लिया, चैप्टर नंबर 4 हम लोग कल कर लेंगे। देन हम लोग फिर ज्योग्राफी के पीछे पढ़ेंगे, ज्योग्राफी को थोड़ा सा कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। फिर इकोनॉमिक्स में आ जाएंगे क्योंकि 7 चैप्टर हैं, ऑलरेडी हम लोग कल तक 4 कंप्लीट कर चुके होंगे अगर मैं सही सलामत रहा तो, ठीक है। तो मैं तुम्हें टेलीग्राम जुड़ने के लिए बता दूं क्या, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे या तो इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे मैंने नंबर ऑलरेडी दे दिया, स्नैपचैट ID भी दे दिया, वहाँ जाके आप देख सकते हो। मैं फिर से एक बार बता दूं क्या, या फिर से बता देता हूँ, ठीक है। क्या पता अगर कोई लोग न्यू जुड़े हैं तो Cizin099 इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे भी आप पूछ सकते हैं। स्नैप ID तो मैं हमेशा भूल ही जाता हूँ, 1 मिनट देख के बता देता हूँ। ये स्नैपचैट ID है, ठीक है। यहाँ पे इस पे भी मैसेज कर सकते हो, यहाँ पे भी मैं हूँ। आप इंस्टाग्राम पे तो वहाँ पे भी मैं हूँ। और अगर आपको टेलीग्राम पे जुड़ना है तो मैं टेलीग्राम का स्कैनर देता हूँ, वहाँ पे आप स्कैन कर लेना 1 मिनट के लिए। ये रहा हमारा टेलीग्राम ग्रुप, यहाँ पे चैट ऑफ रहता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप मुझे पर्सनली वहाँ पे मेरा मेंशन ID, वहाँ पे मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। इसको फॉलो कर लीजिएगा ताकि आपका जो भी नोट्स वगैरह आपके पास जल्द से पहुंच जाए, ठीक है। जिस सब क्लास ज्वाइन करने वाला ऑलरेडी मैं हर वीडियो में बताते रहता हूं, ठीक है, देख लेना वीडियो में। और एक बात, थैंक यू सो मच इतना दूर मेरे बात को सुनने के लिए।
कीप सपोर्ट, कीप लव। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कैसा लगा वीडियो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए। बस इतना कर दीजिए, काफ़ी रहेगा, बाद बाकी मैं देख लूँगा। बहुत लोग क्वेश्चन आंसर के लिए बोल रहे हैं, बहुत लोग PYQ खोज रहे हैं, बहुत लोग सैम्पल पेपर। मैं यही बोलूँगा अभी ये सब के लिए बहुत टाइम है। सबसे पहले अभी हम लोग सिलेबस कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन बैंक इंग्लिश मीडियम में नहीं आता कोई बात नहीं, लेकिन मैं बनाऊंगा, मैं करवाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। पिछले साल में करवाया था, उससे पिछले साल करवाया था, इस साल भी करवाऊंगा। इस साल हो सकता है उससे ज़्यादा करवा दूँ, है ना। तो अभी टाइम है ये सब चीज़ के लिए। अभी बस सिलेबस पे फोकस कीजिए। सिलेबस हो गया तो उसी को रिवाइज़ करते रहिए, ठीक है। तो जब क्वेश्चन बैंक आ गया, अगर आ जाए तो ठीक है, नहीं तो मैं अपनी तरफ से फुल रेडी कर रहा हूँ। अब ये नहीं कि कल ही दे दो, परसों दे दो। अभी ये सब के लिए टाइम लगता है। जो चीज़ रिसोर्सेज नहीं है वो चीज़ बना रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।